अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाज़िर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज डमी म्यूज़ियम से हमारे साथ हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जो शादी में शिरकत के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ भी -1 और -2 की बातें हो रही हैं। यहाँ एक मैजिक चेयर भी मौजूद है जिस पे बैठने वाला हर शख्स अपनी ज़ात का बेपाया इजहार करने लगता है, सच बोलने लगता है, हसरतों का इजहार करने लगता है। चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। कुरैशी साहब, कुर्सी की हमारे लिए हरगिज़ कोई अहमियत नहीं है। कुर्सियां तो हमने बचपन में देखी हैं, बल्कि बच्चे तो उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, हमने तो कुर्सी पकड़ के चलना सीखा है। तो कुर्सी इज ऑफ नो यूज फॉर मी। मेरे लिए कुर्सी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई मैनोश खाली बोतल दीवार पे पटके और पटाख की आवाज आए। कुरैशी साहब, कुछ बदगुमान -1 की बात कर रहे हैं और कुछ बदकिमाश ये कह रहे हैं कि मुल्तान के गद्दी नशीन -1 के मुंतज़िर। देखिए, एक चीज तो पहले अपने माइंड में आप बिठा लीजिए कि शाह महमूद कभी किसी के माइनस पर इसने नजर नहीं रखी, हमेशा अपने प्लस पे नजर रखी है। किसमें? अपने प्लस पे नजर रखी है। और ये जो खान साहब ने पिछले दिनों मेरा ख्याल है वैसे ही नींद से उठ के कह दिया होगा कि अगर मेरा मानस हो भी गया तो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन से साथी जो नहीं छोड़ेंगे? बोलो, कौन से साथी? कौन से बोलो कौन है वो? कौन है वो? शाह महमूद, जिसने मीनार पाकिस्तान पर खड़ा होकर कहा था, इमरान, शाह महमूद कल से तुम्हारा सिपाही है। और ठंड पा देती कुरैशी, कांड मजबूत हो गए तो यार नहीं डोल दे। फिर क्या कहा? खंड वाले तो चले गए। कहा वो जो बेचा करते थे खंड, पै गई उन्होंने कलेजे नू ठंड, वो अपनी दुकान बढ़ा गए। कांड कुरैशी, तेरे वर्गे जवान यारां दे पीछे होण ते फिर कादी परवाह भला। वैसे कुरैशी साहब, अगर आप इस मैजिक चेयर पर बैठे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। याद रखिए मेरी एक बात, आप अभी नातजुर्बाकार हैं। इलेक्ट्रिक चेयर हो या मैजिक चेयर, कुर्सी पर बैठकर कभी कोई सच नहीं बोलता। जब भी बोलता है कुर्सी से उतर के सच बोलता है। क्या? इमरान को अगर -1 किया जा रहा है तो उनकी अपनी हरकतों की वजह से किया जा रहा है। कुरैशी पुत्र की हो गया ये। जो बात की उससे उलट गए, हर चीज पूछी। भाई, आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं। मैं की सुनदा आपको नट बोल्ट कसने के लिए नहीं, आपको तो सिस्टम बदलने के लिए लाया गया था। इन्हों कुर्सी ते किन्ने बात है। They are totally failures। इमरान खान को अगर एक चीज नहीं आती थी तो उनको पीछे हट जाना चाहिए। केदी गल क्या करना है? अब मैं समझता हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किसी तरीके से लोगों को अपने साथ मिलाऊं, उनको कन्विंस करूं कि कोई बात नहीं, कौमों की जिंदगी में फर्द की कोई हैसियत नहीं होती। इमरान कल खिलाड़ी था, कल पीसीबी का चेयरमैन भी लग सकता है। शाह जी, बहुत सारी चीजें हैं जहां हम इमरान को बावकार तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, मगर जो काम उसके करने का नहीं है। अब आप देखिए ना चौधरी साहब, कितने मौजूद आदमी हैं आप। आपको मैं पकोड़े तलने पे लगा दूं, आप तो थोकनाल पकोड़े तलेंगे। आपको तो पता ही नहीं। इमरान की भी यही है कंडीशन थी। मैं तो वो बातें जानता हूं। अब मैं आपको सबसे पहले वो बात बताता हूं। जिस दिन मैंने इमरान को ज्वाइन किया, मुझे सबसे पहले कहा, आपने मुझे इमरान का सिपाही अगर कोई है तो वो शाह महमूद है। हमारा लीडर अगर इमरान था तो वो इमरान ही रहेगा। रब्बा कुछ समझ नहीं। -1 करने वालों तुम्हारी साहब, इस मुल्क, इस अवाम में अगर कोई लीडर है इस मुल्क में तो सिर्फ इमरान है। आप उसको हटा दोगे, कौमें ऐसे आगे नहीं बढ़ती। हाँ, साहब कहते हैं कि उनके अलावा कोई चॉइस नहीं। तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसमें भला क्या गलत बात है? आप मुझे एक बात बताएं। इस नाम रात ते ना बैठी, पता नहीं तू की कह दे। और बैठ दे तू केड़ा उथे बैठ के टिंड कराउणी। अपने मुंह से अगर एक बंदा ये कहे कि मेरे अलावा और कोई चॉइस नहीं, ओ भाई तेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक है। मुझे कोई लतीफी नहीं है। कुरैशी पुत्र मैं दो टोक बात करता हूँ।
ये कब्रिस्तानों को देखें, नागुज़ीर लोगों से भरे पड़े हैं। हर एक ही समझता था मैं भी कभी कसू का कासा सरे पुरगुरूर था, लेकिन हर उरूज को ज़वाल है। सिकंदर आज़म इस दुनिया से गया। मैं सिकंदर की बात करता हूँ जिसने दुनिया फतह की थी, 92 का वर्ल्ड कप नहीं जीता था। शाहजी ये क्या कहे चले जा रहे हैं? माय गॉड, अंदर क्या क्या आसरतें बिखरी हुई हैं। मैं एक सियासी आदमी हूँ, सियासी लोग साथ लेके चलते। वो तो खिलौता ही चंगा सा। इमरान बेचारा के अंदर जो मैं उतरा तेन कुर्सी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इमरान खान की वलवला अंगेज क़यादत के अंदर हम सब हमें जो कुर्बानी देनी पड़ी वो हम जरूर देंगे। ठीक है इमरान, आपकी पता नहीं कौन सी दुआ थी जो पूरी हुई और रहमत इमरान की सूरत में आपकी वतन अजीज के अंदर उस वक्त मैं समझता हूँ जब आलमी ताकतें आपको अब खान साहब एक जी सर, ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है। जी मैं शाह महमूद साहब का ड्राइवर बात कर रहा हूँ, बशीर साहब जरा मीटिंग में फ्री होते तो मैं आपका पैगाम दे दूंगा सर। तू है मगरूर लैला, चांद का नूर लैला, लैला लैला पुकारूं मैं बन में। लो जी, इसी की कमी थी। लैला पुछया किसे ने मजनू नू तेरी लैला रंग दी काली है, किता जवाब मियां मजनू ने तेरी अख नहीं देखने वाली है। लैला मेरी लैला एडी छोटी कटिंग करा ली, फुटबॉल खेलने लग गई। तू एक काम कर, ए लैला मेरी जान छाड़ दे। तो मेरी लैला नहीं, तो मेरी लैला नहीं, लैला मैं तो लैला नू लभ रही है, तू कोई लेला बन गया। कोई तू कौन है बहनोई दी शेरवानी पा के बहन को जुतियां खान ले। तो मेरी लैला नहीं हो सकता। मेरी लैला कितने गई? लैला लैला एडियां मुछा रख रहे महल्ले दे मुंडे छेड़न लग गए ने। ओए बहन ये तेरी लैला। ओए तू मेरी लैला, लैला की खांदी रही है और बसरे दे ऊंट जिड्डा तेरा मुंह हो गया। की हो गई तेनू? तू मेरी लैला नहीं, तू मेरी लैला नहीं। ओए तेरी लैला नहीं मार देने लैला लोग। तू मेरे लैला लैला। ओए मैं कुछ दिन दूर की गया, तू सिर च खेप पवा रही है। लैला तू लैला नहीं, मैं तेनू पछाण गया मही, तू ते मेरी लैला दी दाई है। तू मेरी लैला। लैला हाथ च सोटी फड़ ली, तेनू तेरा ही कुत्ता पहन लग गया। लैला की हो गया, तेरे नक चों ते सूतर निकलन लग पिया। पर मारो मजनू एडा तो ट्राली थले आया है। ना कुछ कवर लगता किसे इस देश की चला हो गया। ये लैला क्यों कर रहा है ये मैला? मैं मजनू मैं लैला सिर पार टुरदी नहीं है कि बड़े घर करा ले। ओए चाचा तू, ओए तेनू तो असी पिछले हफ्ते दब नहीं सी आए। तू लैला इनु कोने फड़ा के गया, तू किथों यारा घर किथे वाला? ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋ ਬੱਸ ਲੈ ਗਿਆ। मेरी पारां जिहा ਇੱਥੇ ਹੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। तू पागल ते है, मेरी नजर भी खराब लगदी है। मेरी लैला लैला तो बेटी उदास क्यों होती है? ਇਹਦਾ ਕੋ ਸੰਗਲ ਲੈ ਗਏ। लैला तू उदास ना हो, तब्दीली आना ली है। ओ राजा छोटू भी मार दी। मैं कोई रियोड़ियां या फुल्ले बेचने वाला नहीं, मैं एक आशिक हाँ। लैला तेरे इश्क पिछे मैनू लोकां ने वट्टे मारे, बल्कि मेरे चंद बंदियां ने तो पैसे भी वट ले। मेरे सामने मलम ना रखो, इन्हां दे उत्ते नमक छिड़को। मैनू हर खुर्च दे नाल लैला याद आंदी है। लैला ही मेरी जिंदगी, लैला ही मेरा ईमान है। मैं लैला ना इश्क करना। लैला तू फटे मुंह तेरा। तुम मेरे चौकी रह गई से। मैं पलक बुखारे दा शहजादा, तू आदम खोर अफ्रीकना कोलों भी गई गुजरी। फटे मुंह मेरा
उस तो बहुत तेरा पहली बार सुनिया आलू बहारे में फिजादा ये तबीयत दा गरम ते तासीर दा ठंडा होता है। फिर जाई ना दोपहर दी रोटी ना तेरी चटनी बनावांगे। तासीर के ठंडे। क्या बात। अगर तुम लैला से प्यार नहीं करते तो ये इतने गंदा, ये फटा पुराना लिबास, ये क्यों? मैं वेल्डिंग का काम करता। तेनू नहीं पता, ये दुनिया ने मैनू कह कह के मजनू बना देता है। एक लोगों ने मेरी कमीज पाड़ के मेरे गल च पाती है। ओए हुणे लैला लैला करदा वजूद पिया तोड़ना सा। ओए बेंदे तेनू कुर्सी ते की बीत गई जवाना। तेनू बड़ा सोल उठन दे। वे तो लैला दा मामा लगे। लैला मेरी आंखां दा चानन, मेरी रूह दा सुकून। मैं छुट्टियां च बहन आली लैला मेरे सिर दा ताज बनेगी। हाँ। वे इश्क च कपड़े पड़वाए नहीं कि कुत्तियां नाल छिछड़ियां तो लड़दा रहे हैं। नाज़रीन, we're taking a break here. Please stay with us. ओए पुत्रा, ओए इधर नाल ते भौं ते बहला, ओ चंगा। क्या ये सिर्फ कुर्सी पे बैठने की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहा है? ओए आहो, क्या कुर्सी पे मैंने भी कुछ बैठे बैठे बोल दिया? ओए साडा ते कलेजा हिला के रख दिता सी। ओथे बहिंदियां सारी तू यारा बेलियां नू भुल गयो ते पता नहीं की दा की आखण लग पिया सी। माई वो इथे बाबा मरम्मत करान आई है। हाय वे बाबे, क्या लेने आई हो फरियादन? बाबा मरम्मत करा लो, तू बाबे च रजाइयां रखनियां ने। वे बाबे दा ना तमीज नाल लै वे। बाबा समंदर है ते मैं पानी आ, बाबा चंद है ते मैं दी चांदनी आ, बाबा फुल है ते मैं दी कली आ। हम आज ये तख्त आपको बख्शते हैं। हाय उठिए। आ हुंदे नहीं हलाल दे बच्चे। लैला ऊपर वाले या उन्हों लैला या इन्हों लैला। ना बैठे रजो, ना बैठे और ना बवी, नहीं तो मैं किसी ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। जानी मैं हुन इस बाग दा फ्रूट खा के ही मुड़ना ही। ना बही रजो बह गई। खुल के खा, माली सुता पे है। बताइए अम्मा, आप इस उम्र में सच बोल के क्या करेंगी? भागा वालिए उठ पे। उतरे आए सुमरे भी मेरे नाल संसीगा तू नहीं होया। मुंह च दंद कोई नहीं, हले भी शाम नू पट्टी वाली कोलों छोले बनान जांदा है। लो जी, बाबा जी की हसरतें भी सामने आने लगी। हाय मनु तलाक दे दे बे जानी। उतरे अज तक तू बेरा नू फ्रूट कहना है। सुमरे तलाक मंगन नहीं है, तेनू शाहरुख खान ने प्रपोज करता है। पापा ओए अस्सलाम वालेकुम। हाँ गाड़ी तुम पार्क कर, तो मैं भी 2 मिनट में आ रहा हूँ। मेरे पुत्र दी आवाज। अस्सलाम वालेकुम। ओए सदके जा। हाय। तेरा पुत्र है? लाड लासरा। तेरे को है उम्मीद नहीं सी। दसा चौधरी दा पुत्र भी इधर रिड़का जे आई है। आराम से बैठो पुप्पा, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। अच्छा जैसे कि आपका बेटा है। आओ। इसके कैरेक्टर का लास्टिक जरा ढिल्ला लग रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सोसाइटी लैंग्वेज है। आपको क्या पता कि सोसाइटी कहाँ तक जा चुकी है? और पुत्रा जवाब नहीं दे दे। मैं कहा चौधरी साहब, हाँ एदी बारात आउनी है कि जानी है? अच्छा शैताना। मैं कहा चौधरी साहब, हाँ तुसी ते डेरे बनाए ने, ये बैठकां बनाएगा? नहीं है, हॉस्टल च रह के पढ़ाइयां करके रात दिन जाके मैं चिड़चिड़ा जा हो गया। तुसी ते पंचायतां दे फैसले करोगे, फंक्शनां दे करेगा। शर्मा करबू तू अकल दी गल भी करया कर। चौधरी ने इनू 2 खानदानी तलवारां दित्तियां, एक कम वक्त ने जोड़ के चुमटा बना लिया। वे चौधरी बेनू रंगीन पग ना दई ने साड़ी बनवा लेनी है। मैं कहा चौधरी साहब, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਵਰ? तमीज ना हो तो प्लीज 1 सेल्फी प्लीज। कितना फेयर कलर है आपका, पिंक लिपस्टिक कितनी अच्छी लगेगी आपको। आए ना जरा प्लीज। नॉनसेंस। आई एम फॉरेन गोइंग। कोई नहीं, खिंचवा लो। चौधरी ने इनू कहा कॉलेज मोटरसाइकिल ते जाना ही कि गड्डी ते, कहंदा नहीं डोली ते। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੁਰਾਂ ਤੇ 9 ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। तो इसमें क्या है,
वो ब्लाइंड थे, उनको स्टाफ तक छोड़ने गया था। स्टाफ ते जानदे ही उन्हां दी अखां खुल गई। चौधरी साहब ने कहा इन्हू मुछां रखते, इन्हें मुछां वाले दोस्त रख ले। बिठाएं जरा ऐसे मैजिक चेयर पे बिठाएं, अभी पता चलेगा इस केस का। Oh my God! डैडी, इसलिए मैं गाँव नहीं आता। जब भी मैं गाँव तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। अब देखिए शादी में मैं आया हूँ, या मुझे बैठने के लिए कोई कह ही नहीं रहा, कोई जगह नहीं मेरे बैठने के लिए। बैठ जा। Thank you. ओए किथे बह गया है मूर्ख? पापा, पिछली दफा जब गांव से लड़का और लड़की भागे थे, आपने उन दोनों की टांगे टोके में दे दी थी। कहा? और अब कोई लड़का लड़की गांव से भागे तो आपने उन पर दही फेंककर कुत्ते छोड़ने ताकि वो उनकी बोटी बोटी नोच ले। आप एतराफ कर रही हैं? मैं पुत्रा जेड़ा मुंडा कुड़ी लेके दौड़े ओदियां लत्तां टोके च दे देंदे आ। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਸਾਜੇ। चुप कर नहीं होए मुंडिया, कुर्सी तो उठ होए, 12 बजे मियाँ चन्नू तो फंक्शन ते भी जाना। पापा, साथ वाले गांव के 2 आदमियों की लाशें ओए जो खुरली के नीचे दफन किए थे, उनका किसी को पता तो नहीं चला। ओए गल्लां तेरियां रेखां वालियां ने, सोच तेरी अमरेशपुरी वाली। और कुछ हुआ ना हुआ अब्बे को अंदर कराएगा। पहले मैं इसको सॉफ्ट कॉर्नर समझ रहा था, मगर ये तो हार्ड टॉक निकला। ओए पढ़ाई दा सुना, ठीक है ना? शाह जी सानू भी इथों कड्डो, मेरी बुढ़ी नू हल्कियां हल्कियां मुछां निकलने लग पई हैं। तू चुप कर। बाबा, हाँ? जो हमने मंशियात का कारोबार शुरू किया था, नहीं है वो तो सब ठीक है ना? बकवास। बहुत लालची और हरीस हैं आप। एक बात याद रखना पापा, मुझे इस गांव का बच्चा नशे में डूबा हुआ नजर आना चाहिए। नहीं है। मैंने अल्लाह को जाना, मैंने अल्लाह को जाना, मैंने अल्लाह को जाना, मैंने अल्लाह को जाना। चौधरी वे किसे गल तो मेरे बंदे ते भी गुस्सा कर जावे। ओए ते सच बोलण ही लग पिया पुत्र, ते एक गल होर सच्ची दस दे, तेरा वाकई अब्बा या ढगा सीधा कराया है? कुरैशी साहब, ओए तुसी कुछ करो, मैं किस अजाब नू पै गया। पापा, वो जो आपने कहा था कि करमे को मारने के बाद उसकी सारी जायदाद हमारे कब्जे में होगी, वो सब ठीक है ना पापा? रिलैक्स, लंबा सा सांस लो। सा 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 रे 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 गा मना माता बना ता 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 नेरा मारे मारे माने रा धारे नेरा नेरा रे मारे माने रा धारे नेरा दल 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 चौधरी जिड्डा सोहना तेरा मुंडा नचदा ना, एक अद्धा मुरब्बा तेन होर लै देगा। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. हमारा सेगमेंट है हैरतनाक। आज हम बात करेंगे दीवारे चीन की। दीवारे चीन दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और इसकी तामीर 200 कबल मसीह में शुरू हुई थी। चीन के पहले बादशाह चिन शी हुआंग ने तातार और हून के वहशी कबाइल के हमलों से बचने के लिए इस दीवार की संगे बुनियाद रखी थी। जी आयशा जी, इस दीवार की जो लंबाई है वो तकरीबन 13,000 मील है और इसकी जो चौड़ाई है वो है तकरीबन नीचे से 25 फुट और ऊपर से 12 फुट। हाँ जी गौकब साहब। और इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन कहते हैं कि है 30 फुट के करीब। नीचे से 25 फुट और ऊपर से 12 फुट, ऐसी साख्त तो फवाद चौधरी की है। जैदी साहब, नहीं जी, फर्क है। वो दीवार की गल कर रहे हो, तुसी पत्थर का जिक्र कर रहे हो। और आयशा जी, इस दीवार के हर 200 गज के फासले पर पहरेदारों के लिए चौकियां भी बनी हुई हैं। चप्पे चप्पे का पता है, कंध टप के चोरी करने की कोशिश तो नहीं करनी। चौकी का तेन बड़ा पता है, तू उत्थे जेबा कटदा फड़िया गया। ये साल बाद दीवार रंग करते हो तुसी। ये थाने के बाहर उन्होंने तेरी टिंड कर दी सी। थाने की छत ते तेन लम्मिया पा के छितर मारे सी। यार चौकी में ऐसी क्या बड़ी बात है, चौकी तो मेरे वॉशरूम में भी है। आयशा, 1340 में इब्न बतूता के सफरे चीन में इस दीवार का तज़किरा मिलता है।
जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब। 60 दिनों पर मुश्तमिल इस मसाफत को उन्होंने दीवार जुल्करनैन से तशबीह दी है, जिसमें उन्होंने याजूज माजूज को मुक़य्यद करने का काम लिया था। आयशा तेरा तो इन्होंने इस तरह कहा, मैं समझा कहने लगे आयशा तेरा क्या होगा कालिया। प्रोफेसर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा इब्ने बतूता ਦਾ पता है, ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖਰਕਣਾ ਤੇ नहीं करते रहे ਤੁਸੀਂ। और जाहिल आदमी, हर बड़े आदमी के घोड़े को खरकना नहीं किया जाता, फैज भी हासिल किया जाता है। घोड़े खोलो। और बेवकूफ़ आदमी, तुम क्या जानो इब्ने बतूता को? वो अजीम सयाह जिसने पूरी दुनिया का सफ़र किया। ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा पता ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ सफर ਕੀਤਾ है जी। ओहो। मैं कहता हूँ इब्ने बतूता, वास्को डे गामा, इन जैसे लोग अगर ना होते तो बहुत सी दुनियाएं ऐसी हैं जो अब तक दरियाफ्ती ना हो चुकी होती। प्रोफेसर साहब तुसी नहीं होंदे ना तो एक होर दुनिया सी जिहड़ी दरियाफ्त नहीं होनी सी। वो कौन सी? हमाकत दी दुनिया। ये देखिए, अभी मैंने कोलंबस का जिक्र नहीं किया था। ओदा भी कर लो, ਤੁਹਾਡੀ कोई रीज रह ना जाए। ये अमेरिका को जो तुम हसरत भरी नजरों से देखते हो और जाने की तवक्को रखते हो ना, ये उसी की दरियाफ्त है। नहीं, हॉवर्ड जिन अपनी किताब में लिखता है इट वॉज नॉट क्रिस्टोफर कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका। तो ये कोई और, ये सिर्फ एक मिथ है, नॉट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे मैडम जिड्डी दीवार चीन दे विच ये पाकिस्तान च हुंदी ते सारी ते लंडा लगा होना सी। प्रोफेसर साहब दीवार ते फिर टप ली मंगोला ने। ऐसी दीवार बनाने का फायदा की? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। सुनिया मंगोला ने ते दीवार इंज टप्पी है जिवें पेंडू खाला टपदा। मंगोल सुल्ताना डाकू दे मुंडे सन जी। बेवकूफ, अब किले क्यों तामीर किया करते थे? वो भी फतह हो जाया करते थे। और ज़हन में रखो, इस दीवार को अबूर करने के लिए पता नहीं कितनी जानों का नजराना देना पड़ा मंगोलों को, और कितना अरसा लगा उन्हें। अच्छा देखें, मंगोल वहां आ गए लेकिन उन्होंने दीवार पे कोई इबारत नहीं लिखी, वरना वो लिख सकते थे मंगोल तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, चंगेज तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा। शुक्र है मंगोला ने धरना नहीं दिता, नहीं तो दीवारें चीन ते भी सलवारें ही सुकने पईयां होंगी। बाजी हाँ जी। ये शी चिंग ने दीवारें चीन बढ़ाई है, ये खर्चा आप चुकिया या अपनी आवाम को टैक्स लिता है? नाले बाजी ये दसो कि दीवार ठेके ते बनाई या रोज मिस्त्री मजदूर आकर दिहाड़ी लेंदे सन? बेवकूफ़, इसका ज़्यादातर काम सिपाहियों और सरकारी कैदियों ने किया, और लिखा हुआ है कि जब कोई दौरान तामीर मर जाता था तो उसको दीवार के अंदर ही दफन कर दिया जाता था। तू तो बाजी को इंज पूछण डया जिवें बाजी उत्ते कोतवाल लगी सी। या तुम तो ऐसे पूछ रहे हो, उनका जाती अपना भट्ठा था। ओ भट्टे। अच्छा आयशा जी, इस दीवार ते कौआ बहिए ते घर परौने आंदे हैं। मेरे मुझे तुमसे थोड़ी सी अक्ल की उम्मीद थी। तुम बुआ बंद करके रखी, उस दीवार ते कौवा बह जाते मंगोल आंदे नहीं। दिफा के अलावा भी इस दीवार को बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। देखो, तिजारत को फ़रोग देने के लिए, और शराय रेशम से जो सामान आता था उसके ऊपर कस्टम और टैक्स वगैरह भी यही तय किया जाता था। आयशा जी, आज भी ये दीवारें चीन जो है वो मैराथन रेस के लिए इस्तेमाल होती है। हर साल हजारों लोग उस रेस में हिस्सा लेते हैं। और दीवार दे उत्ते लोकी चढ़ के नसदे हैं जी। मेरी हुंदी तो मैं उत्ते ना कच दे शीशे लवा देने सीगे। ये बस एक फन ऑफ कच है बस। असल में आयशा दीवारें चीनियों के लिए एक रोमांस का दर्जा भी रखती है। जैसे कौकब साहब ने कहा कि मैराथन रेस होती है, गैर मुल्की मेहमानों को वहाँ लेके जाते हैं, तकरीबात भी करवाते हैं और प्राइड फील करते हैं। वो कहते हैं हमारे बुजुर्गों का, हमारी नस्लों का इसमें खून शामिल है। दरअसल जब से एंग्लो चाइनीज़ वॉर ख़त्म हुई और उनके दरमियान पीस हुआ तो चाइना ने इसे एक सियाहती मकाम का दर्जा दे दिया जी। और ऑब्वियसली जो भी स्टेट गेस्ट आता है वहाँ ज़रूर जाता है। ऐसे ही। बाजी हाँ जी, सुने दीवारें चीन चांद तो भी नजर आती है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि चांद से ये दीवार नज़र आती है। भाई ये दीवार ज़्यादा से ज़्यादा 350 किलोमीटर की हद से ऊपर नहीं नज़र आ सकती। ये फजूल है कि चांद से नज़र आती है, मरीख से नज़र आती है। बाजी दीवार ते खलोइए ते चंद नजर आंदा है। हाँ बीते जे किसी ने दीवार दे ओले छुड़ाया होवे ते। चीन के 19 शाही खानदानों ने इस दीवार की तामीर में अपना अपना हिस्सा डाला है और जानते हैं इस दीवार को तामीर होने में 2000 साल लगे हैं। बाजी तुसी मंगोला दे शाही खानदान चो लग रहे जे। दिमाग ठीक है? वो भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ गौन पांदे ने। अच्छा, ये मंगोलों के खानदान या गोल मटोलों के खानदान? वेरी फनी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈब्रो ਉੱਚੀਆਂ ਇੰਜੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। सही कह रहा बाजी, उनके शहजादे इसी तरह लंबे बाल रखते थे। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਜੇ ਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਏ। ਉਤੋਂ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੰਜਾ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਨਿੰਜਾ ਪੂਰੇ 50 ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ
आप लोगों के मुंह से जो फूल झड़ने थे झड़ गए कि और मजीद इंतजार करूं? अच्छा आयशा जी, ये तो गल्लां होंदियां रहनियां। 13 खानदाना ने क्यों इन्वेस्टमेंट इन्नी की? 13 नहीं, 19 शाही खानदान बीरे डोरे, 19 शाही खानदान। नहीं मैं क्यों उन्होंने औरतों को परले पासों छेड़ता सी? मन की टेंशन बन गई एडी उच्ची कंध बनाने दी? 2000 साल में 19 खानदान भी नहीं आए होंगे। वैसे इतने 8 दिन राज मजदूर घर बड़े रहे, सानू वक्त पै जाता। 2000 साल? 2000 साल रोजाना एक ईंट लगाते थे वो। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी लंबी है दीवारें चीन? आयशा जी बताया इन्हें मैंने, 13,000 मील लंबी है और तकरीबन 12 से 15 अजला से गुजरती है ये दीवार। लाहौर से कराची 1100 किलोमीटर है। अब तुम 13,000 मील इमेजिन करो सिर्फ कितनी लंबी होगी। यानी कि लाहौर से कराची 21 मरतबा आऊं जाऊं तो फिर ये सफर मुकम्मल होगा दीवार? ओ आऊं जाऊं नहीं, सिर्फ जाऊं जाऊं हो तो सफर मुकम्मल होगा एक तरफ का। अच्छा माना ये दीवारें चीन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरे प्रोग्राम में सिर्फ आऊं जाऊं जाऊं पाऊं ये कुछ करते रहे। वैसे आशा जी बड़ी गल है, उत्थे ते नस्ल दर नस्ल लोगों ने दीवार बनाई होगी, तो साडे इत्थे एक गवर्नमेंट मनसूबा शुरू कर दी है, दूजी आके बंद कर देंदी। भाई एक हुकूमत मंसूबा शुरू करती है, दूसरी हुकूमत मंसूबा बंद कर देती है, तो इसी को तो मंसूबा बंदी कहते हैं। अच्छा, कदीम ज़मानों में चाइना के कई सूबों ने अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी दीवारें बना रखी थी। अच्छा। जब चीनियों ने शुमाली सरहद को मजबूत करना चाहा तो इस दीवार में छोटी छोटी दीवारों को भी कनेक्ट कर दिया, तब जाकर लंबाई बनती है दीवारें चीन की इतनी जो ये कह रहे हैं। शलवार दा नाप तेन लेना नहीं आंदा, दीवारा नहीं लंबाई तो नापता रही। वो कोई दर्जी है? वो जो तो दीवार बन रही सी ना जी, प्रोफेसर साहब भी उन्होंने गारा बना देंदे सन। क्या? ये इंज दा खुशहाल घर च दीवार खड़ी करा देंदे। कुड़िए साढ़े जरा जा भी मींह पवे ना तो साड़ियां कंधा डिग पैंदियां नहीं लगदी। चाचा डिग्गी तो नहीं पर चोरी हो गई है। अब इस दीवार की हालत पहले जैसी नहीं रही। ज़मीनी कटाव और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बहुत फ़र्क आ गया है और इसके करीब जो मज़ाफ़ाती इलाकों के मकीन हैं उन्होंने बहुत सी ईंटें भी चुरा ली। तकरीबन 22% दीवार का हिस्सा ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। देखो यार, हज़ारा साल दी मेहनत नाल ने कंध तैयार की थी। और अजूबा है ये। हाँ जी, और हजिया ने इट्टा कट के अपने खुरे पक्के करा दिए। अच्छा, शायद चीनी गवर्नमेंट इसलिए तवज्जो नहीं दे रही इस जानब कि अब उसकी जरूरत नहीं समझती, सिर्फ एक सिंबल ऑफ प्राइड बन के रह गई है। यार कोई मैंने दीवारें चीन दी एक इट मिल जाए ना, मैं प्रोफेसर साहब ने छटमी मारना चाहता। नाज़रीन, we are taking a break here, please stay with us। आजकल हमारे यहाँ PhDs की भरमार है। एक ज़माना था कि PhDs को इल्म और दानिश का मंबा समझा जाता था। बहरहाल PhDs का मयार तो नीचे आया है। हमने भी कुछ PhDs को दावत दी है, देखते हैं, उनसे मिलते हैं, क्या कहते हैं वो। जी जनाब, किस सब्जेक्ट पे थीसिस था आपका? फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी, लेकिन थीसिस क्या था आपका? अपोलोनियन कैरेक्टर्स इन मॉडर्न नेशन स्टेट्स। अच्छा, जितना मुंह बिगाड़ के आपने कहा है इसे समझा भी सकते हैं? नहीं, इसे मुंह बिगाड़ने का मतलब ये कि उनको आपको सवाल पूछना चुभा। वाह क्या बात है, बड़ी ज़रूरत थी इस थीसिस की भाई। अपोलोनियन कैरेक्टर्स और नेशन स्टेट्स। अच्छा, नीत्जे के ऊपर बेस किया था आपने? जी नीत्शे के सुपरमैन पर। इतना हैरान हो के क्या देख रही मेरी तरफ आप? क्योंकि अभी तो आप कुछ और कह रहे थे, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। अपोलोनियन और सुपरमैन आप बता थोड़ी रही हैं, हो ही ज्यादा है। भाई आजकल जो हमारी रियासतें हैं इसमें काहिर, जाबर, जालिम किरदार नजर आते हैं ना। आप रियासत को कह रहे हैं, बोर्जोआ को कह रहे हैं, या इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं? आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, अब बिजली के रेट्स तुसी देखो। कल मेरी बीवी ने प्रेशर कुकर का ढक्कन मेरे मुंह ते कट मारे है। क्या? हाँ, कहती एक एसी चलता वे बिल लैन जान दिया जिवें इत्थे तेरे प्यो वाली लूमा लगी हैं। आप अभी अपने थीसिस की बात कर रहे थे नहीं? वही गल कर रहे हैं जनाब, वही कर रहे हैं। तनु चिड़ियां तोतियां दी कहानियां सुनाओ तो तुसी हैप्पी खुश, हकीकत बयान करो तो आप वो कह रही थी। अभी ये कैसे? सर, आप अपोलोनियन कैरेक्टर्स और नेशन स्टेट्स, नीत्जे नहीं तुसी थीसिस ही सुनना चाहते हो? घर च जेडे साडे पीसीज हुंदे ने उन्हां दा जिक्र ना करिए। अगर मैं गलत नहीं समझ रही तो नीचे केओस, एक डिसऑर्डर की बात करते हैं।
आपका इशारा किस तरफ है? खड्डे च गया जी निरशे। 1.5 साल हो गया मैं कोई मिठा अंब नहीं चूपिया। पहले देखो अंब हुंदे सन कमरे दे विच, एक अंब पिया हुंदा सी ते बड़दे ही पता लग जांदा सी खुशबू तो कि यार अंब पिया है। हुण सारे जाले लगे रेड़ियां ते अंब, खुशबू वाले चंगे अंब सारे बाहर भेज दिंदे ने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन खुदारा मुझे ये समझा दें कि इसमें नीचे के अपोलो का क्या किरदार है? और नीचे ने कभी मिठे अंब चूपे होवे तो उन्हें पता होवे ना, वो तो 19वीं सदी जी किधरे मर आ गया। आयशा मुझे नहीं लगता इसे निश्चय के मुल्क का पता हो, उसकी थ्योरी का पता हो। इसने थीसिस का नाम बस बताया है। मुझे हूद भाई की बातें बिल्कुल दुरुस्त मालूम हो रही हैं। ऐसे ही चलते फिरते ये डिग्री लेके आ जाते हैं। डॉक्टर डिसूजा, मुझे तो ये पीएचडी नहीं लग रहा है। आयशा डिग्री तो होगी इनके पास, लेकिन अपने मौजू से मुतल्लिक इन्हें कतई कुछ इल्म नहीं है। ओ हेलो ओ भाई, और रिछ नूं छेड़ के मदारी को चपेड़ा खाना लिया। 10 स्पेक जरा तुश्तरा पड़ी है तू कदी? अच्छा ये इनका बड़ा हरबा होता है, ये बिब्लियोग्राफी याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और उस मौजू पर बात नहीं करते, किताबों के नाम गिनवाते रहते हैं। जनाब बर्थ ऑफ ट्रेजेडी का पता कुछ तानू? आप किताबों के ही नाम दिए जाएंगे या अपने थीसिस पर भी आएंगे? मैं जनाब वही गल कर रहे हैं, तुसी पूछोगे पूछना। आप अपने थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट बता सकते हैं? जनाब मेरे थीसिस दा एब्स्ट्रैक्ट है कि जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। चलो जे ताड़ा नहीं दिल करता तो कुंडा ला के लम्मे पे रहो। कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ। आपका थीसिस किस चीज पर है जनाब? मैं जनाब सुपरवाइजर हूँ। किसकी सुपरवाइजर है? जी मैं पहले इलेक्ट्रीशियन दा, फिर कंस्ट्रक्शन दा, आजकल मैं एना दा सुपरवाइजर हूँ। वो आपके सुपरवाइजर हैं, आप किस चीज पे थीसिस कर रहे हैं? मेरा थीसिस है जी रीजन इन रिवोल्ट अगेंस्ट फेमिनिज्म। वाह वाह वाह, वेल डन। अच्छा, एक तायराना नज़र में तो ऐसे लगता है जैसे जो जदीद शक्ल बन रही है फेमिनिज्म की, उसके अगेंस्ट है ये। बाजी की क्या? जो कुछ लिया कमा के लिया दी तली ते राला सारा कुछ मापिया ने दे देती। हाँ जी, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं ओनू। मेरा कोई भैन भरा घर है जो मैं पुट्ठे हथ कर दी। मैं आपके थीसिस के बारे में पूछ रही थी। तीन दिन भुखा रहना वा, मैं घर आना वा, मेरे सामने कीमे वाला परोठा मंगा के खा जाती, मैंने पूछती नहीं। मतलब बताओ, उनकी बात का जवाब दो। मैं समझ सकती हूँ, मतलब हालात होते हैं ऐसे, लेकिन मैं आपकी थीसिस का पूछ रही। वो ठीक कह रहा है, रीजन इन रिवोल्ट अगेंस्ट फेमिनिज्म। बाजी वेखो, तुसी भी तो एडे प्यार ना मेरे वाल वेख्या ना जी। इंज एक दफा नहीं हो वेखदी, खा जाने वाली नजर मेरे वाल वेखदी। आप पागल है? ताड़ा ते गुस्सा भी सोहना लगदा ना, ओदा गुस्सा ही इंज जिवें ओने हुणी इट मार के नस जाना। ये लगदा तुहानू भी कीमे वाला परोठा खवाएगा। शट अप। और आपने सुना नहीं, इट मार के नस जाएगी। आयशा इन पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? उन सुपरवाइजर से पूछे कि ये सिखाया इनको। वैसे आप किस थीसिस पे वो काम कर रहे हैं, उनकी जबान देखें, आप मुस्कुरा रहे हैं। आपने सुना नहीं है, वो थीसिस जगह जगह थूकने को समझ रहे हैं। आपकी अपनी पीएचडी किस चीज पर है? साइकी ऑफ पोस्ट मॉडर्न मैन। साइकी ऑफ पोस्ट मॉडर्न मैन, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर? नो 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 नो, कॉन्टिनेंटल लिटरेचर। बट इन इंग्लिश, राइट? यस, इन इंग्लिश, राइट। It's a very complex world. You know, meta narratives are over. How would you explain your thesis? की जमाना हुंदा सी पहले, हर बंदा मल्लेदार एक दूजे नाल प्यार करदे सी ना, खूवत भाईचारा, एक दूजे नाल लैन देन मोहब्बत प्यार। हुण ते कुछ रहा ही नहीं जी, बिल्कुल। हुण ते मसाए नूं मसाए दा नहीं पता कौन रहन दिया। यार आस्था तू तो सारा थीसिस ही पाड़ देंगे। वो दबड़े, is this the psyche of postmodern man? नहीं जी नहीं, पोस्ट मॉडर्न वुमन। वुमन? आपका थीसिस तो पोस्टमॉडर्न मैन पे था। लेकिन कोठा तो मेरी बेबे ने लिम्बिया है ना जी। चुप कर जाओ आयशा, शर्म आती है। तेरा भी बड़ा टुटे दाबड़े रगा मुंह है। गरीबां दे दुख सुनिया करो, मैनू पता ताड़े को एक आड़ू हुंदा ना, अद्धा तुसी मैनू दे देना। जाहलो, वो तुमसे थीसिस का पूछ रही है, तुम अपनी बीवीज का बता रहे हो। आपका थीसिस किस पे है जी? हिस्ट्री। हिस्ट्री एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। कौन सी हिस्ट्री? साउथ एशियन हिस्ट्री। एंड व्हाट्स योर थीसिस? डिफाइंस अगेंस्ट हिस्ट्री। अच्छा, अब थोड़ा सा लिस्प करते हैं, लेकिन चले बताइए थीसिस क्या है?
बाजी मैं एक लड़की से प्यार करता था, मैं उससे इतना इश्क करता था, रातें जागता था, मैं उसके इश्क में ब्लेड मार कर बाजारों में जाता था बाजी। तो रुपया समझ के आटा देना शुरू कर देते थे। आपका थीसिस किस चीज पर है? हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री? साउथ एशियन हिस्ट्री आपने अभी फरमाया था। आपके इश्क मुआशके में साउथ एशियन हिस्ट्री कहाँ घुसती है? और क्या बकवास कर रहे हो? आपसे थीसिस का पूछ रही हैं, आप ऊट-पटांग हाके जा रहे हो। ये पता कर लें इनका सब्जेक्ट हिस्ट्री था या मिस्त्री था। मैंने आपसे आपके थीसिस का पूछा है। बाजी मेरा ताया अपनी बेटी से मेरी शादी करना चाहता था, मैं किसी और से इश्क करता था। मेरे ताया ने मुझ पर झूठा इंसाफ लगाकर मुझे हवालात में बंद करवा दिया, और रोज रात को वो मुझे बनियान उतार कर डंडे मारते थे पुलिस वाले। मैंने उसे कहा वकील कर, फिर उसने वकील कर लिया। तो आगे क्या हुआ? अब उसके घर में खुश है। डॉक्टर डिसूजा, ये कैसी पीएचडी है? आयशा अलमिया हमारी सोसाइटी का हर एरा गैरा एमफिल पीएचडी किया जा रहा है। ये खास तौर पर इसलिए हुआ कि हायर ग्रेड में तरक्की के लिए रिक्रूटमेंट के लिए लाजमी करार दे दिया गया। अब उनको इल्म से कोई गर्ज नहीं है, वो चाहते हैं कि अच्छे ग्रेड पर पहुंच जाए, बेशक पल्ले कख ना हो। जनाब आप कौन है केसरी टाई वाले? Looking to find ways to replicate to find about words. चाइनीज? उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप मैं क्या? इस मिसरे पे हमने पूरा मकाला लिख डाला। चलो। अच्छा। उन्होंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आपने क्या लिख डाला, वो पूछ रहे हैं आप कौन है। मोहतरमा आप यहाँ आप भी पीएचडी कर रही हैं? नहीं, वो उनकी बेगम साहब साथ आई हैं। मैं उर्दू अदब पे पीएचडी कर रही हूँ। अच्छी बात है, लेकिन थीसिस क्या है आपका? साहिर लुधियानवी की शायरी में फितरत का किरदार। अच्छा, मुंह तो सीधा करके बोले। मैं ऐसे बोलती हूँ। अच्छा ये बताएं, क्या किरदार है फितरत का साहिर लुधियानवी की शायरी में? चांद मध्य में आसमां चुप है, नींद की गोद में ये जहां चुप है। दूर वादी में दुधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं, दिल की नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। अच्छा, इसमें ये जहां चुप है में ये इजाफी है। तय को ज्यादा पता है। पीएचडी मैं करनी पे तू करनी पे। मैं कुछ जनो तो कावड़ लगे ना, मैं सुबह जाकर ढड्डे से मार देनी है। इनको मैं डूबता है तो मैं अस्पताल पर पहुंचा चुकी हूं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। प्रोग्राम का वक्त तो खत्म है, पर थीसिस क्या है?